क्या हुआ भाई? अरे भाई, क्या हुआ? ठीक तो है। टेंशन हो गया भाई सबको। क्या हुआ? क्या इतना टाइम लग गया? क्या हुआ था एग्जैक्ट? बोलता हूँ। हाँ चाचा जी बताइए क्या हुआ? अरे अय्यर भाई, बापूजी को बोलने तो दो भाई। हाँ सबर रखो। चाचा जी बोलो। वो हुआ यूं कि वाह चाचा जी वाह, आपने बहुत अच्छी सीख दी कुणाल को। असल में आज के जमाने के हर बच्चे को और बच्चों को क्या हमें भी सीखना चाहिए कि आज की असफलता से हमारा आने वाला कल तय नहीं होता है। करेक्ट है। आज की जरा सी असफलता से हमारा भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए किसी को भी असफलताओं से मायूस नहीं होना चाहिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम मेहनत ना करें। जिंदगी दूसरा मौका जरूर देती। और एक बात जरूर है, आदमी को सफलता कुछ सिखाए ना सिखाए, असफलता सब कुछ सिखा देती। सही बात है। एकदम सही कहा महतूस तूने। और हाँ बच्चों, ये बात तुम पर भी लागू होती है। जी दादाजी। जीवन में कभी भी सफलता मिलने पर अभिमान मत करना। और हाँ, अगर कभी असफलता मिले तो हौसला मजबूत रखकर आगे बढ़ना, तो जीवन में हमेशा खुश रहोगे। बापूजी। हाँ चलिए सब अच्छा हो गया। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। अरे हाथी भाई, अभी अंत कहाँ हुआ है? रख, तो अभी क्या बाकी है? टप्पू के पापा, आप लोग गरबा आधा छोड़कर गए थे। गरबा पूरा तो करना पड़ेगा ना। गोली बेटा, आज तुम्हारा रिजल्ट देख के मैं इतना खुश हो गया जितना 56 भोग देख के भी नहीं होता। थैंक यू पापा। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मम्मी। ये ले तेरी गिफ्ट। गिफ्ट? क्या? हॉगल्स? ओहो। मम्मी पापा, स्मार्ट लग रहा हूँ ना? लगोगे ही ना। बेटे किसके हो? आखिर पोता किसका है? अच्छे मार्क तो आने ही थे। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। टप्पू, ये तेरे लिए गिफ्ट। थैंक यू पापा। पापा क्या है? खोल के देख ले चिक्का। वाओ, घड़ी। घड़ी। टपुड़ा, मेरी एक बात हमेशा याद रख, जो समय की कीमत करता है, समय उसकी कीमत करता है। तो समय का पालन करते हुए सच्ची लगन से मेहनत करेगा तो तुझे सही दिशा मिलेगी और तेरा वक्त भी हमेशा सही रहेगा। वाह बापूजी। हाँ चिक्का, बापूजी की ये बात तो याद रखेगा ना, तो तेरा भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा। दादाजी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा समय का पालन करूंगा और सच्ची लगन से मेहनत करके सही दिशा में ही आगे बढ़ूंगा। शाबाश टपुड़ा। और हाँ, ये तुझे मेरी तरफ से दे। वाओ, इंक पेन। हाँ बेटा, ये वो इंक पेन है जिससे मैं अपनी परीक्षा के पेपर लिखा करता था। पता नहीं अभी आज के जमाने में इसकी लिखाई चलेगी या नहीं, लेकिन बेटा ये मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। थैंक यू दादाजी। हाँ। वाह वाह टप्पू दिकरा, तू तो नसीबदार है। बापूजी ने अपनी इंक पेन तुझे दे दी। अरे ये इंक पेन बापूजी ने आज तक मुझे देखने तक नहीं दी और टप्पूड़े को गिफ्ट दे दी। खरेखर चिक्का बहुत नसीबदार है। ये जेठिया वाइडा मत बन। तुझे भी तेरे दादाजी ने ऐसी बहुत सारी चीजें दी थी जो मुझे कभी देखने भी नहीं दी। हाँ वो बात तो है बापूजी। सच में टप्पू, मेरे दादाजी भी मुझे बहुत प्यार करते थे। हमेशा बापूजी की डांट से मुझे बचाते थे, मेले मेले जाते थे, घोड़ा बन के मुझे सवारी करवाते थे। दादाजी, मैं जब छोटा था तो आप भी मुझे घोड़ा बनकर सवारी कराते थे ना? अरे दिका, मैं तो तेरे लिए घोड़ा, हाथी, भालू, बंदर सब बना हूँ। चिक्का, तू जब छोटा था ना, तब बापूजी के साथ बहुत बहुत खेलता था। मम्मी, पापा, दादाजी, थैंक यू सो मच।
आप लोगों ने एग्जाम के टाइम पर मेरा ध्यान रखा, मुझ पर विश्वास रखा। मेरा ये रिजल्ट उसी का नतीजा है। टिक्का, हम लोग तो हमेशा तेरे साथ ही है। बस तू ऐसे ही मन लगाकर मेहनत करते रहना। जी मम्मी। हाँ दिक्का, अच्छे परसेंट मिले हैं तो बहक मत जाना, आगे भी ऐसे ही पढ़ाई करते रहना। आई प्रॉमिस पापा। अरे दे हाँ, हाँ, हाँ। बेटा ये हमारी तरफ से सोनू को दे देना और ये गोली को दे देना। ठीक है पापा। हाँ, और टप्पू, टिक्का, ये पेड़े हमारी तरफ से पूरी सोसाइटी में बांट दे। ठीक है मम्मी। हाँ, हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए, सबका मुंह मीठा कराना। हाँ, मम्मी एक मिनट बोलो ना। उनका तो मुंह मीठा कराऊंगा, लेकिन पहले आप लोग मुंह मीठा कीजिए। चलो मुंह मीठा करो। माझी तुम भी। अरे म्हणजे काय आणि एक मी पण। वाह 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 वाह। और अभी बारी है सरप्राइज की। गणपति बाबा का पेंडेंट। यस। स्वीट बाबा, थैंक यू। मग आपको पता था कि मैं फर्स्ट आने वाली हूँ? हाँ बिल्कुल पता था। और अगर मैं फर्स्ट नहीं आती तो? अरे ऐसे कैसे नहीं आती, हमें पहले से यकीन था कि तुम फर्स्ट ही आने वाली हो, इसीलिए तो पहले से ये सरप्राइज गिफ्ट लेकर रखा था हमने। थैंक यू सो मच आई बाबा। सुनो बेटा, अभी एक तरह से तुम्हारी जीवन की नई शुरुआत होने वाली है, इसलिए ये बापा तुम्हारे साथ हमेशा आशीर्वाद के रूप में रहेंगे। हाँ दो वापस रख दे। सोनू, अरे या बड़ा दो। सोनू, गड़ा फैमिली की तरफ से तेरे लिए गिफ्ट। ओह थैंक यू स्वीट। और सोनू ये हाथी फैमिली की तरफ से। थैंक यू। अरे वाह, देख देख तो सही क्या है। बस थैंक यू सो मच। वेलकम। अरे वाह, ओह, ये मजा है बाबा का मुलीची। क्या बात है, पिंक का। वाह वाह वाह। सोनू का फेवरेट कलर है ना, इसलिए। अरे सोनू मेरी गिफ्ट तो खोल। हाँ। चॉकलेट, अरे वाह। पूरा बॉक्स भर के चॉकलेट्स। दोनों चेक करो कहीं आधे खाए तो नहीं गोले ने। नहीं भिड़ा अंकल, इस बार कंट्रोल किया है। आओ। अरे हाँ हाँ, अभी हम भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं। टप्पू ये तुम्हारे लिए, गोया ये तुम्हारे लिए। थैंक यू भिड़ा अंकल। हाँ अरे वाह, गणपति बाप्पा की मूर्ति। गणपति बाप्पा। ये बापा तुम्हारे साथ हमेशा आशीर्वाद के रूप में रहेंगे। हाँ बोला गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। भिड़े अंकल, हाँ हमारी तरफ से ये लीजिए। वाह। मजेंडी। अब भिड़े अंकल, हम लोग पूरी सोसाइटी में मिठाई देकर आते हैं। हाँ जाओ जाओ। चल चल सोनू, ये ले। चल चलो। बाय बाय बाबा। ये चाह बड़ा। एक और। हम अच्छे मार्क्स से पास हुए। Congratulations, guys. Congratulations. Just a moment. Congratulations! वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी। नहीं बस देखो। सोनू, ये तुम्हारे लिए। Thank you. गोली, ये तुम्हारा है। और चप्पू, this is for you. Thank you. How sweet. You like it? Wow. Wow. Perfume. Thank you. वाह, क्या फ्रेग्रेंस है। सुपर फ्रेग्रेंस है। थैंक यू सो मच। कॉलेज में मैं यही लगा के जाऊंगा। हाँ, मैं भी। नहीं बाबा, इतना नहीं, बस थैंक यू सो मच। अंजलि आंटी एक तो पूरा लीजिए। अरे यार अंजलि आंटी को छोड़िए ना, मैं लेता हूँ ना, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तारक बस। अरे बस तुम है, कोई छोटी मोटी बात है, एसएससी का रिजल्ट वो भी इतना कमाल का है। बराबर। तारक, सिर्फ मिठाई खाने से खुशियाँ नहीं बांटी जाती ना। क्या नहीं बांटी जाती, मिठाई खाने से खुशियाँ 4 गुना हो जाती है। राइट। अब बस। अच्छा ठीक है, ओके, ये लो बेटा, सबको मिठाई खिलाओ। थैंक यू। थैंक यू। अरे थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से मुझे पूरे साल की मिठाई मिल गई आज। और ज्यादा खा ली।
एनीवेज बच्चों, तुम लोगों ने तो हमें मिठाई खिला दी, लेकिन हमारा भी फर्ज है कि हम तुम्हें कुछ दें। हाँ, हमारी ओर से भी तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट है अंजलि। अरे हाँ हाँ, और बहुत प्यारी भेंट है। ये तुम लोगों के लिए महात्मा गांधी जी की आत्मकथा। अच्छे से पढ़ना। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। हाँ बेटा, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। गांधी जी का तो सारा जीवन ही सच की डगर पे चला है और उनकी आत्मकथा में उनके जीवन का सारा निचोड़ है, उनके अनुभव है। इस किताब को ध्यान से पढ़ना बेटा, तब तुम्हें पता चलेगा कि सच की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन अंततः सफलता की ओर ले जाती है। जीवन में जहां कहीं भी तुम अटकोगे, गांधी जी के अनुभव तुम्हारे काम आएंगे। करेक्ट, अच्छे से पढ़ना। थैंक यू मेरा अंकल। भाई वाह, बहुत बढ़िया पढ़े, लेकिन किस खुशी में खिला रहे हो? चलो चलो फ्रेंड्स, चलो। अरे भाई, अपनी गिफ्ट तो लेते जाओ। मजाक कर रहे थे पोपट अंकल। हाँ, आपको क्या लगा मजाक सिर्फ बच्चे ही करते? पोपट अंकल भी कर सकते हैं। ये लो गोली बेटा, ये आपके लिए। सोनू बिटिया, ये तुम्हारे लिए। और टप्पू, ये तेरे लिए। थैंक यू पोपट अंकल, पर अब हम कॉलेज में आ गए, इन छोटे छोटे टॉयज का क्या करें? गोली, उसे जरा ऐसे खोल के देखो। पेन ड्राइव। पेन ड्राइव? ओह वाह, कॉलेज में जब प्रोजेक्ट मिलेंगे ना, तब ये काम आएगी। 8 GB की है। वाह, थैंक यू पोपट अंकल। प्लेजर प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। और बच्चों, वो छोटी छोटी खुशियां भी इंसान की जिंदगी में उसका दिल खुश कर देती हैं। और तुम सबने तो इतना बड़ा काम किया है। कांग्रेचुलेशन, मुबारक, बधाइयाँ। सोनू, गोली, टप्पू, ये तुम तीनों के लिए। ये लो सोनू, तेरे लिए। टप्पू, गोली। वाओ, फ्रेंड्स, ये सारे मैंने पसंद किया है। तुम लोग को पसंद तो आया ना? बस यार, सुपर गिफ्ट है। थैंक यू, थैंक यू। और बच्चों, ऐसे ही अच्छे ढंग से पढ़ते रहो, अच्छे परसेंटेज लाते रहो, और साथ में अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, पूरी गोकुल धाम सोसाइटी का नाम रोशन करो। है गोगी पुत्र, और अगले साल तुझे भी ऐसे ही अच्छे ढंग से पढ़ के बहुत अच्छे परसेंटेज लाने और ऐसे ही चमके मिठाइयाँ बांधनी और हमारा नाम रोशन करना है। हाँ पापा, मैं तो 101% लाऊंगा। तू 100 में से 101% कैसे लेके आ जाएगा भाई? पापा, मैं 101% गारंटी दे रहा हूँ कि मैं अच्छे परसेंट लाऊंगा और आप दोनों का नाम रोशन करूंगा। टप्पू जना, कॉलेज में बंक मत करना है। नहीं अब्दुल भाई, हम लेक्चर बिल्कुल भी बंक नहीं करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और हाँ टप्पू जना, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। गिफ्ट? एक बड़े भाभी लेके आया। दे दे। क्या क्या? अरे वाह, थैंक यू अब्दुल भाई। पढ़ाई के साथ खेलना भी तो जरूरी है ना। थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू। एक सेकेंड ना। ओ, हाँ बोले बड़े भाई। हाँ अब्दुल, तू कहाँ पे है? मैं दुकान पे हूँ। हाँ अच्छा, ये टप्पू सेना ना मिठाई बटे सोसाइटी में गई है, जरा देखना कहाँ पे है। अरे टप्पू सेना मेरे साथ ही है। अरे वाह, तो जरा सुनो को फोन दे। हाँ एक सेकेंड ना। सुनो, पापा का फोन। क्या हुआ? हेलो, हाँ बाबा। प्रिंसिपल तुमसे मिलना चाहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सोनू, हर साल की तरह इस साल भी स्कूल में फर्स्ट आने के थैंक यू सर। रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। और ये तुम्हारी वाह, थैंक यू सो मच सर। बबू बबू, देख, मस्त है। वाह वाह। खुश हो मिस्टर एंड मिसेस भिड़े, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। सोनू आज तक हमेशा स्कूल में फर्स्ट आई है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमेशा पार्ट लिया है। ऐसा टैलेंट और डिसिप्लिन एक टीचर की बेटी में ही दिख सकता है मिस्टर भिड़े।
थैंक यू सर, थैंक यू। तुम्हारे फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर। अब हम चलते हैं। ओके चलो चलो। ये गोलिया, टप्पू, सोनू, जरा यहाँ आओ। अरे तुम तीनों का एक ही साथ एक ही कॉलेज में एडमिशन लेने का मिशन अभी बाकी है, मालूम है ना? हम लोग ऑनलाइन एडमिशन के फॉर्म भरते, आ जाओ। हाँ भिड़े अंकल, चलो चलो फ्रेंड्स। अरे आओ बच्चा आओ, मैंने कंप्यूटर भी ऑन करके रखा है, जल्दी से फॉर्म भरते हैं। अच्छा, फॉर्म भरने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। सोनू, तुम्हें आर्ट्स लेना है? हो बाबा। गोलिया, तुम्हें साइंस लेना है? यस भिड़े अंकल, एकदम श्योर। और टप्पू? 100% कॉमर्स। शाबाश। तो ये रही साइड। भिड़े अंकल, ये एमके गांधी नहीं, एमके गढ़वी कॉलेज का साइट है। अरे हाँ हाँ, तो क्या हुआ? ये भी अच्छा ही कॉलेज है, इसका भी फॉर्म भरते हैं ना? और भिड़े अंकल, ये बेलापुर में है। गोलिया, तुम बेलापुर ऐसे बोल रहे हो जैसे बेलापुर नहीं सिंगापुर है। बेलापुर तो है, बाजू में ही तो है। सुबह 7 का कॉलेज रहेगा, सुबह 4 बजे उठना है और कॉलेज में जाना है। इतने सारे लोग तो जाते हैं ना ट्रेन से। क्यों टप्पू, सोनू? हाँ हम रेडी है। हाँ एब्सोल्युटली। अरे फ्रेंड, ठीक है ना गोली, अगर कॉलेज अच्छी है तो उसमें क्या हुआ? हाँ। जाएंगे जल्दी। तो ठीक है, 4 बजे तो उठ जाऊंगा भिड़े अंकल। एक बार चेक कर लो ना कैंटीन कैसा है, उसका मेनू कार्ड चेक कर लो ना, क्या क्या मिलता है। अब अभी तक एडमिशन का फॉर्म नहीं भरा मैंने और तुम मुझे कैंटीन का मेन्यू चेक करने के लिए बोल रहे हो गोलिया? और गोलिया, तुम्हें डॉक्टर बनना है डॉक्टर, तुम्हें पढ़ाई की भूख होनी चाहिए, खाने की नहीं। भिड़े अंकल, डॉक्टर भी इंसान ही होता है ना, उसको भी भूख तो लगेगी ना। अरे बाबा, मजाक कर रहा था मैं एमके गांधी कॉलेज की साइट खोलता हूँ भाई। फिर भी भिड़े अंकल, अभी साइट खोली ली है तो चेक कर लो ना कैंटीन का मेनू क्या है, तो मालूम तो पड़े हम लोग क्या मिस कर रहे हैं। गोलिया, भिड़े अंकल, मैं मजाक कर रहा हूँ। कमाल है। हाँ, चलो तीनों के फॉर्म तो भर के हो गए, अभी मेरिट लिस्ट का वेट करना है। आई होप एमके गांधी कॉलेज की मेरिट लिस्ट जल्दी से आ जाए। लिस्ट तो जल्दी आ जाएगा, तीनों के नाम होने चाहिए। मित्रों, पेस्ट की ट्यूब से पेस्ट निकालना आसान है लेकिन वापस डालना बड़ा मुश्किल। ठीक वैसे किसी स्कूल या कॉलेज के लिए एडमिशन फॉर्म्स भरना बड़ा आसान है लेकिन एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल। जिस तरह देश में इन दिनों बरसात के बादल छाए हुए हैं, ठीक वैसे ही सारे देश में एडमिशंस के टेंशन भी छाए हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या होता है एडमिशन का। लेकिन दोस्तों, आज उत्साह का, उल्लास का, उमंग का, खुशी का, उत्सव का दिन। आप सभी को 1700 ठा के मुबारक, 1700 हंगामे मुबारक, 1700 बार शुभकामनाएं। अब आप कहेंगे 1700 क्या है? भाई, शुक्रवार को मैंने आपसे कहा था ना कि मैं सोमवार को आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं, तो यही खुशखबरी आपके चहेते और प्यारे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के आज 1700 एपिसोड पूरे हो गए हैं। जी हाँ, 1700 एपिसोड। और आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और स्नेह जो इस शो को मिलता रहा है, मिल रहा है और मिलता रहेगा, उसके लिए आपको 17 अरब बार भी अगर मैं धन्यवाद करूं तो कम हो। और आपसे वादा करते हैं हम कि आपको 1700, 17,000, 17 लाख, 17 करोड़, 17 अरब, 17 खरब आके देते रहेंगे। और यहाँ एडमिशन क्या हंगामे लेके आता है, जो चाहे हंगामे लाए, आपके घरों में ठा के। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक, समय कितना जल्दी गुजर जाता है। अपनी टप्पू सिन्हा स्कूल कंप्लीट करके अब कॉलेज में जाएगी। हाँ, सो तो है अंजलि। हमारी टप्पू सेना जो है वो हाफ पैंट से फुल पैंट में आ गई है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब कॉलेज में जाएंगे, उन्हें नए नए दोस्त मिलेंगे, नए नए अनुभव होंगे, उन्हें नए नए अनुभव होंगे और मेरे लिए नए नए टेंशन आएंगे। बच्चे कॉलेज में जाएंगे, उसमें आपका टेंशन क्यों पड़ेगा? बहुत सिंपल है ना भाई, बच्चों की जिंदगी में बदलाव होंगे और बदलाव होंगे तो थोड़ी बहुत परेशानी होंगी और थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी तो उसका असर होगा जेठालाल पर। और जेठालाल अगर परेशान हो, टेंशन में हो, तो किसके पास आएंगे? अपने फायर ब्रिगेड के पास। तो मेरे पास तो टेंशन बाकायदा चल के आने वाले हैं। और अभी एक टेंशन तो मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है आंखों के सामने। आपको क्या प्रॉब्लम दिख रहा है? बच्चों के एडमिशन का।
अभी तो सिर्फ रिजल्ट आया ना अंजलि। माना कि बहुत अच्छे मार्क्स भी आ गए हैं, लेकिन एडमिशन होना तो बाकी है ना। और अच्छे कॉलेजेस में आजकल एडमिशन के लिए बहुत कंपटीशन होता है। फिर भी तारक, भगवान करे कि सोनू, गोली, टप्पू तीनों को एमके गांधी कॉलेज में साथ में एडमिशन मिले। बचपन से वो लोग एक साथ बड़े हुए, पढ़े, मस्ती की। पर अब तो कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट डिसाइड करेगा कि वो लोग एक ही कॉलेज में जाएंगे या नहीं। भाई चाहते तो हम सभी यही हैं कि तीनों साथ रहें। भाई जितना अच्छा कॉलेज चाहिए उतना एडमिशन डिफिकल्ट होगा। अच्छा कॉलेज है तो मुश्किल तो आएगी एडमिशंस में। टप्पू, गोली का तो आई डोंट नो, लेकिन सोनू को मुझे लगता है आर्ट्स में एडमिशन मिल जाएगा। फिर भी तारक, आई रियली होप कि उन तीनों को एक ही कॉलेज में एडमिशन मिले, ताकि वो लोग यूं ही धमाल मस्ती करते रहे और उनकी दोस्ती हमेशा बरकरार रहे। दरवाजा खुला रख के सोनू कहाँ है? अंदर ही होगी। सोनू, ए सोनू, ए सोनू, सोनू। So, how's my hairstyle? भाई, my God, style हो, style. चांद दिसतंय गं माझं बाळ. Atai, tell me, in college, should I keep all my hair on this side or either on this side? Or should I tie it into a ponytail or maybe a high ponytail? What say? You can keep anything, but every day do something वेगवेगळं. डिफरेंट म्हणतात. तेच ते हो. पर सोनू रोज कॉलेज जाते वक्त ऐसे डिफरेंट स्टाइल करना हा मस्त वाटेल एकदम छान. काय मस्त वाटेल एकदम. क्या क्या सिखा रही हो तुम उसे? हाँ, ये कॉलेज में जाने वाली है, फैशन करने नहीं। लड़कियों को तो लंबी चोटी अच्छी लगती है, मेरे हिसाब से बाल कटानी नहीं चाहिए। अरे हमारे जमाने में लड़कियों के बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते थे सोनू। ये ऐसे जमीन तक लंबे लंबे बाल, जमीन तक लंबी लंबी चोटी होती थी। अहो, ये पाषाण युग नहीं, 3G और 4G का जमाना है. सोनू को जो पसंद है वही हेयर स्टाइल वो करेगी. हाँ? अरे लेकिन कुछ नहीं. मेरी तरफ से सोनू को पूरी छूट है. इसके जरिए मैं मेरे सारे अरमान पूरे करूंगी. ओके रहेगा? माधवी, कॉलेज में सिर्फ फैशन करने के लिए नहीं जाते, पढ़ने के लिए भी जाते हैं. तो मैंने कब कहा सोनू पढ़ाई नहीं करेगी? कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ होता है. जैसे नए दोस्त बनते हैं, नए विचार जानने को मिलते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है. और इसके लिए आज के जमाने के साथ कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी है. आपके जमाने के साथ नहीं. नहीं, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कॉलेज में जाओ, एंजॉय करो, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करो. बाबा, डोंट वरी, मैं कॉलेज में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी. अच्छा सोनू, तेरे कॉलेज के एडमिशन का कब पता चलेगा? कल पता चल जाएगा माधवी. हमने कल ही फॉर्म भरा है ना, तो कल उसका रिजल्ट आने वाला है. ओहो, मतलब कल स्कूल गर्ल से कॉलेज गर्ल हो जाएगी. एक कदम आगे बढ़ने वाली है मेरी बेटी. हाँ, लेकिन सोनू बेटा, अभी तुम कॉलेज जाने वाली हो तो कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाना बेटा. क्या है, कॉलेज में बिगड़े हुए बच्चे भी आते हैं, तो अपने दोस्त भी जरा सोच समझ कर चुनना. हाँ बाबा, अब क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ, कॉलेज में मेरे दूसरे फ्रेंड्स बनेंगे, पर टप्पू और गोली तो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे ना. हाँ बरोबर है. टप्पू और गोली साथ में रहेंगे तो सोनू का टेंशन ही नहीं है. मैंने कहा टप्पू का ही तो टेंशन है. हाँ? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि टप्पू और गोली को अलग अलग कॉलेज में एडमिशन मिला तो. बाबा प्लीज ऐसा मत बोलिए. अगर ऐसा हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी. काय? टप्पू सेना टूट जाएगी. अरे मैं अभी आती हूँ. अभी आती हूँ मतलब कहाँ जा रही हो? टप्पू सेना से मिलने. अरे चल. अरे क्या कर रहा है गोली? ले अरे अरे क्या गोली? चल आसपास चला. हाँ सुनो, क्या हुआ? तुम लोगों को याद है ना कल क्या है? कल सोसाइटी में किसी का बर्थडे है, पार्टी है. कल हमारे कॉलेज के एडमिशन की लिस्ट निकलने वाली है और कल हमें पता चलेगा कि हम तीनों एक साथ एक कॉलेज में होंगे या नहीं. अरे यार सोनू, कहाँ याद दिला दिया. और नहीं तो क्या सोनू, हम लोग जैसे तैसे टेंशन को भूल कर खेल रहे थे, तूने फिर से याद दिला दिया. यार दिस इज नॉट फेयर. पहले रिजल्ट का टेंशन, बाद में एडमिशन का टेंशन, बाद में कॉलेज की पढ़ाई का टेंशन. इतना टेंशन तो हमारे पेरेंट्स को भी नहीं होता होगा. एग्जैक्टली गोली, इतना ज्यादा टेंशन तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी नहीं होता होगा. हाँ. अरे फ्रेंड्स, मेरा तो सोचो, मैं तो पिछले 1 महीने से टेंशन में हूँ. तुम लोगों को देखकर सोचता हूँ मेरा क्या होगा.
अरे गोगी तो अभी से क्यों टेंशन ले रहा है? तेरे 10th के रिजल्ट को भी बहुत टाइम है। हाँ नहीं टप्पू, हमारे बड़े कहते हैं ना दूर की सोचो, इसलिए मैं दूर की सोच रहा हूँ। होगी, अब तेरा टेंशन दूर रखना। हाँ मुझे तो ये टेंशन हो रहा है कि हम तीनों को एक कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं। अगर हम तीनों अलग हो गए तो क्या होगा? कुछ भी हो जाए, हम तीनों को मुंबई की नंबर 1 कॉलेज MK गांधी कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिला तो? अरे फ्रेंड्स डोंट वरी, बी पॉजिटिव। जैसे चांद सितारे आसमान में एक साथ रहते हैं, वैसे हम सब एक साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। हाँ लेकिन टप्पू, कभी कभी सितारे भी टूटकर अलग हो जाते हैं। हाँ सोनू, लेकिन टप्पू सेना कभी नहीं टूटेगी। टप्पू सेना एक थी, एक है और एक ही रहेगी। मुझे तो फिर भी टेंशन हो रहा है, अगर हम अलग हो गए तो क्या होगा? चलो फ्रेंड्स, हम जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें कभी अलग ना करें। हे किशन कन्हैया जी, जिस प्रकार आपकी और सुदामा जी की दोस्ती थी, जिस प्रकार आपकी और तेजस्वी अर्जुन जी की दोस्ती थी, उसी प्रकार हम सबकी दोस्ती है। बस ये दोस्ती कभी ना टूटे, ऐसे आशीर्वाद देना। जैसे एक थाली भोजन के बिना अधूरी है, वैसे हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमें कभी अलग मत करना। हमारी थाली हमेशा भोजन से भरी रखना। कल हमारी एडमिशन की लिस्ट निकलने वाली है। प्लीज कोई ऐसा चमत्कार करना जिससे हम सबको एक साथ मुंबई की नंबर 1 कॉलेज MK गांधी में एडमिशन मिल जाए। हाँ भगवान जी, मैं तो बचपन से 55% पर अटका हूँ। अगले साल मुझे 55 से 95% पर ले जाना, ताकि मुझे भी MK गांधी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। हे भगवान, सोनू और टप्पू को तो आर्ट्स एंड कॉमर्स में एडमिशन मिल जाएगा, पर मेरा क्या होगा? मुझे साइंस में एडमिशन मिलेगा? हे भगवान जी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये टप्पू सेना को कभी अलग मत करना। कल सुबह MK गांधी कॉलेज जाकर देखेंगे कि हमारा एडमिशन हुआ कि नहीं। फ्रेंड्स डोंट वरी, आने वाला कल हमारे हाथ में है। चलो 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 चलो, चलो। तो काका ये क्या है? क्या सेठ जी? पिछले महीने इतना कम सेल क्यों हुआ? वेकेशन की वजह से। वेकेशन की छुट्टियों में लोग घूमने चले जाते हैं ना। अरे पूरा शहर थोड़ी छुट्टी पे घूमने चला जाता है। और जो नहीं जाते हैं उनको अपने बच्चों के रिजल्ट का टेंशन होता है ना। अच्छा, मतलब आधा शहर छुट्टी पे चला जाता है और आधा शहर अपने बच्चों के रिजल्ट का टेंशन की वजह से घर में बैठ जाते, ऐसा? तो अभी अगले महीने में भी हमारा सेल कम होगा नहीं? क्यों? बारिश का मौसम होगा ना, तो बारिश में भी खरीदी करने कौन निकलेगा घर से बाहर? क्या वाली? ये बेकार के बहाने बनाना छोड़ो और ये धंधा कैसे बढ़े उसके बारे में कुछ सोचो। सोच के क्या फायदा? बागा इतनी अच्छी स्कीम लेकर आता है, आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं। अरे रिजेक्ट ना करूँ तो क्या करूँ, ऐसी वाहियात स्कीम लेके आया था। क्या था वो? टप्पू सेठ को जितना टके मार्क मिलेंगे उतने टके हम कस्टमर को डिस्काउंट देंगे। अभी टक्कू को 89 टके है, अगर हम 89 टके डिस्काउंट देते तो क्या होता? तो इस वक्त हम आपके सामने खड़े नहीं होते, गांव में होते। गांव में? हाँ नट्टू काका, सेठ जी हमें नौकरी से निकाल देते तो हमें वापस गांव ही जाना पड़ता ना। सिर्फ तुम दोनों को गांव नहीं जाना पड़ता बेटा, मुझे भी गांव भेगा होना पड़ता। शुभ शुभ बोलिए सेठ जी, किसी को गांव भेगा होने की जरूरत नहीं है। बागा एकदम फ्रेश और ताजा स्कीम लेकर आया है। बता बागा। नहीं नट्टू काका। अरे बता बागा। सेठ जी को स्कीम पसंद नहीं आएगी। अरे पसंद नहीं आई तो नहीं आई, बताने में हमारा क्या जाता है? क्यों सेठ जी? बता। अभी टप्पू सेठ जी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो हम एक स्कीम रखते हैं कि उस कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, स्टाफ सबको हम एक एक पैम्फलेट बांटेंगे। उसमें लिखा होगा जो पहले 100 लोग हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदी करेंगे उन सबको एक एक स्क्रैच कूपन मिलेगा। जो कोई उस कूपन को स्क्रैच करेगा उसे 100% इनाम मिलेगा ही मिलेगा, और उनमें से किसी एक सुपर लकी विजेता को मिलेगा सिंगापुर जाने का मौका। और बाकी के 99 को सिंगापुर जाने का मौका। शिरडी के बाजू में है ना शनि सिंगापुर। हम क्या करेंगे सेठ जी, 99 कूपन में सिंगापुर का नाम प्रिंट करवाएंगे।
और एक कूपन में सिंगापुर का नाम प्रिंट करवाएंगे। है ना एकदम मस्त आइडिया। और मान ले प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई और 99 में सिंगापुर छप गया और एक में सिंगणापुर छपा तो? वेरी सिंपल, वो सुपर लकी विजेता सिंगणापुर जाएगा। और बाकी के 99 को किधर सिंगापुर भेजूं? हैं? बाकी के 99 लोगों को मैं सिंगापुर भेजूंगा ना तो मैं खुद शनि सिंगणापुर के मंदिर के बाहर मोबाइल का कवर बेचते हुए नजर आऊंगा। बागा, ये स्कीम बराबर नहीं है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है नट्टू काका। सेठ जी, हम कुछ और सोच के आते हैं, आइए। ये टप्पू के एडमिशन का टेंशन कम था कि अभी ये धंधे का टेंशन आ गया? यार धंधे के टेंशन से तो मैं निपट लूंगा, ये टप्पू के एडमिशन के टेंशन से आप ही निपटना प्रभु। सुनीता, मुझे आधा किलो टमाटर दो। ये लो दया भाभी। सुनीता, क्या हुआ? टेंशन में लग रही हो। हाँ टेंशन में तो हूँ, पर आपको कैसे पता चला? सुनीता, मैंने तुम्हें आधा किलो टमाटर देने को बोला और तू गलती से मुझे आधा किलो ककड़ी दे रही है। काय गो? सारी, वो क्या है ना, कल मेरे बेटे का कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, बस उसी का टेंशन है। हाँ, ये एडमिशन का टेंशन मुझे भी है और इसी टेंशन की वजह से आज मुझसे नाश्ते में गड़बड़ हो गई। डबल मिर्ची डाली मैंने। अरे मग क्या, हंस ने वो डबल मिर्ची वाला नाश्ता तो किया ही, उसके ऊपर 1 किलो आइसक्रीम खाया है। तो पर सुनीता, तुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तेरे बेटे के तो कितने अच्छे परसेंटेज आए हैं, उसे एडमिशन मिल जाएगा। हाँ। अरे अंजलि बहन, अच्छे परसेंटेज से क्या होता है? अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी तो मिलनी चाहिए ना। बराबर है, ये तो जूते की जोड़ी जैसा है। मतलब? जूते की जोड़ी? समझाती हूँ। जूते हमेशा जोड़ी में ही अच्छे लगते हैं। एक जूता अच्छा हो और दूसरा जूता खराब हो तो वो अच्छा वाला जूता है ना, वो भी बेकार दिखने लगता है। वैसा ठीक इसमें भी है। अच्छे मार्क्स मिले, उसके साथ साथ अच्छे कॉलेज में दाखला मिले ना, तो ही जोड़ी जमती है। बराबर, एकदम साची बात कहा दया भाभी। लड़ाई तो एडमिशन ની જ છે और मैंने सुना है आजकल एडमिशन के लिए डोनेशन लेते हैं। और ऐसे भी गरीब लोगों को बिना पैसे का कहाँ अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। पिक्चर कहीं नहीं, पर आप लोग चिंता मत करो, भगवान से प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने भी सोनू और टप्पू सेना के लिए प्रार्थना की है कि उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। थैंक यू माधवी भाभी, एंड आई जस्ट होप सब बच्चों का एक ही कॉलेज में एडमिशन हो जाए। कल टप्पू दिक्का का भी एडमिशन होने वाला है। घर जाकर टप्पू के पापा को फोन करके पूछती हूँ, उनको ये याद है ना? हाँ बोल दे, क्या काम है? अरे काम से फोन करने वाले तो मतलब ही होते हैं। हम प्यार करने वाले तो ऐसे ही बिना काम के फोन करते हैं। चल हो गया तेरा टाइम पास, अभी फोन रख, चल मुझे यहाँ बहुत काम है भाई। एक मिनट टप्पू के पापा सुनिए, मैं क्या कहती हूँ कि आपको पता है ना कल क्या है? क्या है? अरे कल बहुत बड़ा दिन है। अच्छा, कौन सा त्योहार है कल? अरे कल हमारे टप्पू का एडमिशन होने वाला है, भूल गए? अरे भाई वो तो मुझे बराबर याद है। टप्पू के एडमिशन के बाद मैं कैसे भूल सकता हूँ? पहले उसके रिजल्ट को लेकर टेंशन था, अभी एडमिशन का टेंशन है कि टप्पू को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कॉलेज में जाके क्या करेगा? पढ़ाई करेगा कि वहाँ भी खिड़की के कांच तोड़ेगा? ऐसे कई सारे सवाल दिन रात मेरे दिमाग में घूमते ही रहते हैं। वाह टप्पू के पापा, मानना पड़ेगा, बिजनेस का इतना सारा टेंशन है, फिर भी आप घर की एक एक बात याद रखते हैं। बुद्धिमान, आपको टप्पू की मम्मी का दिल से सलाम। थैंक यू। चल फोन रख अभी। अरे सुनिए, मैं क्या कहती हूँ, आप टप्पू के एडमिशन का टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैंने माँ को फोन करके पूछा था। दया, अभी मैं और कोई मन्नत वन्नत रखने वाला नहीं हूँ, कह देता हूँ, देख। अरे नहीं टप्पू के पापा, आप डरिए मत। देखिए माँ ने कहा है इस बार मन्नत रखने की कोई जरूरत नहीं है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, और कुछ? और बस कुछ नहीं। हाँ तो चल फोन रख अभी। सेठ जी,
एक बात पूछनी थी आपसे। क्या? बागा, तू पूछ। नहीं नहीं नट्टू काका, आप ही पूछिए। अरे पूछ पूछ बागा, इसमें सेठ जी नहीं भड़केंगे। मुझे भड़कना पड़े ऐसी बात है तो मेहरबानी करके मत पूछो। नहीं नहीं सेठ जी, वैसे तो हमारी इस बात में आपको भड़कने का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी आप कब किस बात पे भड़क जाते हैं वो कह नहीं सकते, इसलिए आपको पूछने से डर लगता है। बागा, अभी नहीं पूछेगा तो सेठ जी भड़केंगे, इससे अच्छा है पूछ डाल। सेठ जी, कल टप्पू सेठ जी का एडमिशन होने वाला है, तो सबको बांटने के लिए हम लोग पेड़े ले आए। क्या है सेठ जी, कल चारों और एडमिशन हो रहे होंगे, तो पेड़े मिलना शायद मुश्किल हो जाए, तो आज एडवांस में ले ले तो अच्छा है। और आज हमने पेड़े ले लिए और कल एडमिशन नहीं मिला तो? कहाँ जा रहे? अभी आपने बात ही ऐसी कह दी, फिर यहाँ खड़े रह के क्या फायदा। भला कोई अपने बेटे के एडमिशन के बारे में ऐसा नकारात्मक सोचता है? हाँ, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। टप्पू सेठ जी को एडमिशन मिल जाएगा, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। सॉरी, वो क्या है, टप्पू के एडमिशन का इतना टेंशन है कि कभी कभी मुझे खुद को पता नहीं होता मैं क्या बोल रहा हूँ। सॉरी। अरे हाँ, कल मैं टप्पू के साथ एमके गांधी कॉलेज में जाने वाला हूँ एडमिशन के लिए, तो शायद दुकान आने में लेट हो जाएगा, तो आप दोनों जरा दुकान संभाल लेना था। तो पेड़े का क्या करना है सेठ जी, मंगवा लें? टेंशन मत लीजिए सेठ जी, टप्पू सेठ को एडमिशन मिल जाएगा। मित्रों, बच्चे के जन्म के वक्त जो टेंशन होता है, इन दिनों बच्चे के स्कूल या कॉलेज के एडमिशन के वक्त भी वैसा ही टेंशन होता है। इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी टेंशन में है कि टप्पू सेना को उनके मनपसंद का कॉलेज मिलेगा या नहीं, जिसमें वो एडमिशन चाहते हैं वो उन्हें प्राप्त होगा या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल के दोस्त कॉलेज में आके बदल जाते हैं, उनकी दोस्ती टूट जाती है। अब देखना यह है कि टप्पू सेना के ये साथी, इनकी दोस्ती बरकरार रहती है या नहीं, और एक ही कॉलेज में ये जा पाते हैं या नहीं, इनकी दोस्ती कहीं टूट के बिखर न जाए। अब ये सब जानने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा, देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.